बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शहर के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नजर हुकूमत ने शुमाल लाहौर में नया शहर आबाद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आइंदा चंद रोज में अथॉरिटी भी कायम कर दी जाएगी। शहर के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नजर हुकूमत की जानिब से शुमाल लाहौर में नया शहर आबाद करने का फैसला किया गया है। नया शहर आबाद करने का फैसला किया गया है। बुज़दार हुकूमत की जानिब से लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत का नया शहर बसाने के लिए अलहदा अथॉरिटी के कयाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के कयाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। नया शहर 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाया जाएगा, जबकि निजी शोबे की जानिब से 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। नए शहर में हाई राइज बिल्डिंग्स के कयाम को तरजीह दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा कब तक कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। और गुंजानाबाद इलाकों के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया कि शुमाली लाहौर जो है, जिसको जो रावी रिवर है, इस साइड के ऊपर जो है नया शहर आबाद किया जाए। और इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत आंदा चंद रोज़ में जो है वो बाकायदा अथॉरिटी कायम करने जा रही है। और ये अथॉरिटी जो है वो बाकायदा जो है एक ऑर्डिनेंस के तहत जो है उसको कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जो है वो इसके चेयरमैन होंगे। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि संजीदगी से ये गौर किया जा रहा है। जैसे ही ये अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी, चेयरमैनशिप जो है वो वज़ीर आला पंजाब के पास होगी। उसके अलावा इसमें दीगर मेम्बरान होंगे और इसका जो है काफ़ी हद तक होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जैसे ये कमेटी जो है वो फाल होती है, उसके बाद कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे साइट देखी जाए। और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 5000 अरब की जो है ये करीब इसके जो है सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ लोगों से जो है इसमें सरमायाकारी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि इसमें एक लेक भी बनाई जाएगी। और उसके अलावा जो तर्ज इसका जो मॉडल होगा उसको कोशिश की जाएगी कि फ्लैट्स की तर्ज पे हो, अपार्टमेंट्स की तर्ज पे हो, ताकि कम जगह के ऊपर जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपार्टमेंट्स बन सकें। और उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि तकरीबन जो है 1 लाख के करीब जो है यहाँ पे कोशिश की जाएगी 1 लाख के करीब अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। रिवर रावी अर्बन जोन प्रोजेक्ट मंसूबे के लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा अराज़ी एक्वायर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी DGLDS समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है। रिवर रावी अर्बन जोन प्रोजेक्ट के मंसूबे के लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा अराज़ी एक्वायर करने का इकदाम है, जिसे चैलेंज कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख एकड़ से ज़्यादा अराजी एक्वायर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब DGLDA समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजार शेख अहमद दाऊद की जानब से वकार शेख एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे दरखास्त गुजार के वकील से, उनका मौक़िफ़ क्या है। जी शेख साहब, बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ था। 1 लाख से ज़्यादा एकड़ अराजी है, बहुत बड़ी अराजी है, जिसको ज़मीन एक्वायर करना चाह रही है हुकूमत। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि 1,02,000 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन, जिसमें 75,000 एकड़ ज़मीन जो है वो ज़री रकबा पर मुश्तमिल है, जिससे लाहौर के शहरियों को सब्ज़ी, दूध और दीगर अशिया मुहैया होती हैं। ये 46 किलोमीटर पर मुश्तमिल पट्टी है, जिसको एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पटिशनर का, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये है कि ये नोटिफिकेशन बदनीति पर मबनी है। 2014 में भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, ज़मीन एक्वायर नहीं की गई, चूँकि कभी भी LD के पास इतने फ़ंड्स अवेलेबल नहीं थे कि वह ज़मीन को एक्वायर कर सके। सेक्शन 4 तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि ज़मीन एक्वायर करने वाला जो एजेंसी है या फ़र्द है या कंपनी है, वो कलेक्टर को इस बात की तसल्ली ना करा दे कि उस शख्स, इदारे या एजेंसी के पास इतने फ़ंड्स अवेलेबल हैं कि वो इतनी ज़मीन ख़रीद सके। पटिशनर का ये मौक़िफ़ है अदालत के सामने कि कलेक्टर शेखुपुरा और कलेक्टर लाहौर ने जो नोटिफिकेशन LDA की फरमाइश पर जारी किए हैं वो गैर आइनी है, बदनीति पर मबनी है। और ऐसे ही नोटिफिकेशन 2014 में भी जारी किए गए थे, जो कि दोबारा 2020 में जारी कर दिए गए हैं। और उनका ये कहना है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। इससे माहौलियाती जो आलूदगी है उससे हम बच सकेंगे। शहर लाहौर की जो जोनिंग हुई है उसमें जो एग्रीकल्चर जोन है उनको इसमें शामिल किया गया है, इस तरह से वो बच जाएंगे।
और जो दीगर जो सिटी की जो ग्रोथ है, दीगर जो सिटी की ग्रोथ है वो मास्टर प्लान के मुताबिक हो सकेगी। और एलडीए का ये वतीरा कि वो अपने लिए मास्टर प्लान को जो तब्दील कर लेते हैं, इसको भी कलअदम करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे वकार शेख, बता रहे थे कि ये मनसूबा जो है वो गैर कानूनी है और इसमें तमाम कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो अदालत से ये इस्लाह की गई थी कि अदालत इसको कलअदम करार दे। तमाम अदालत ने इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब दीगर फरीकान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। ठीक है मालिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर के 7 इलाके जो सील किए गए हैं उनमें क्या सूरत हाल है। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी, अमर सिद्धू में बाजार सील कर दिए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है। EMI सोसाइटी और वापडा टाउन को मुकम्मल सील कर दिया गया है। सील शुदा इलाकों में अशिया खुरानोश, फार्मेसी और अस्पतालों के सिवा तमाम कारोबार बंद हैं। इंतजामिया की जानिब से 7 रोज के लिए इलाकों को सील किया गया। सील शुदा इलाकों में पुलिस एहलकार तैनात है। बैरियर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। रिहायशियों के शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, पुलिस एहलकार हैं जो कि तैनात किए गए हैं इन सील शुदा इलाकों में। सबसे पहले बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सील शुदा इलाकों की, क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहर लाहौर के जो 7 इलाके हैं इनको गुज़िश्ता रात 12 बजे सील कर दिया गया है, जिसमें वापडा टाउन, जौहर टाउन C ब्लॉक, इसी तरह टाउनशिप A2 ब्लॉक, EMI सोसाइटी, चुंगी, अमर सड्डू और ग्रीन सिटी सोसाइटी जो है ये शामिल हैं जिनको सील किया गया है। और ये कहा गया है कि ये इलाके जो हैं वो मज़ीद सील ही रखे जाएंगे क्योंकि इनमें कोरोना के गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो है वो 877 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके पेश नज़र इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। और हुकूमती अहकामात पर गुज़िश्ता रात 12 बजे ये इलाके सील कर दिए गए थे, जहाँ पर गैर ज़रूरी नकलो हरकत जो है वो रोकने के लिए पुलिस का अमला जो है उसको भी तैनात कर दिया गया है। बैरियर्स और खारदार तारें और टेंट जो हैं वो लगाकर मुख्तलिफ गलियां बंद की गई हैं। मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल से जो है वो अवाम भी खासी परेशान है क्योंकि लोग जो हैं वो रात 12 बजे के बाद जब आज सुबह में अपने घरों से निकले तो आगे जो लॉकडाउन था उसका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको खासी दुश्वारी का सामना भी है। जबकि इसके साथ साथ जो SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। जो सील शुदा इलाके हैं उनमें दूध दही की दुकानें और बेकरियां जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खोली जा सकेंगी। इसी तरह जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं इनको 24 घंटे के लिए जो है वो खोला जा सकेगा। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, तंदूर जो हैं वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक जो है वो पूरा हफ्ता खोले जा सकेंगे। तो ये तमाम तरह SOPs हैं जिन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो पुलिस का अमला है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस भी तैनात की गई है। ठीक है, उस्मान अलीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे फाहद भट्टी का जो कि जौहर टाउन में मौजूद है। फाहद, आप बताइएगा जौहर टाउन में इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या SOPs पर अमल दरामद हो पा रहा है? जी बिल्कुल, SOPs पर अमल दरामद जो है वो हो रहा है। पुलिस एहलकार तैनात हैं जो शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से रोक रहे हैं। अगर कोई रहायशी बाहर निकलना चाहता है तो उसको दिन में सिर्फ दो दफ़ा इजाज़त दी जाती है और बाकायदा तौर पर उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। जौहर टाउन C ब्लॉक का ये इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मुकम्मल तौर पर C ब्लॉक को जो है वो सील किया गया है। पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात हैं, एंट्री पॉइंट पर जो है वो पुलिस एहलकार तैनात जो शहरियों को रोक रहे हैं और साथ ही साथ ये हिदायत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकले। गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर जो है वो पाबंदी आयद है, इसलिए उनको रोकने के लिए जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो सील शुदा इलाके हैं, जौहर टाउन C ब्लॉक का जो इलाका है, यहाँ पर भी तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद हैं। मासवाए इसके के जो अशिया खुरानोश की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। उसके अलावा जो मेडिकल स्टोर और जो इलाके के अंदर अस्पताल मौजूद हैं उन्हें खुला रखने की इजाज़त दी गई है। पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात हैं उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत भी की जा रही है, मगर साथ ही साथ ये शिकवा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि शहरी उनके साथ बहस करते हैं कि हम लोगों ने अंदर जाना है या उनके कोई मेहमान आ गए हैं तो उन लोगों को लेने के लिए जाना है। पुलिस की जानिब से बार हिदायत की जा रही हैं कि कोई भी गैर मुतलका शहरी जो है वो सील शुदा इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। जो सिर्फ रहायशी हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त है, वो भी उनके शनाख्ती कार्ड देख कर ही उन्हें इजाज़त दी जा रही है।
पुलिस और शहरियों में बहसों तकरार का सिलसिला भी जारी है। ठीक है, उस्मान हलीम और फाहद भट्टी, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों को, शहर के 7 इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है 7 रोज के लिए। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चूंकि अमर सिद्धू मेन बाजार है जिसे सील किया गया है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके भी सील किए गए हैं। EME सोसाइटी और वापडा टाउन को मुकम्मल सील कर दिया गया है। सील शुदा इलाकों में अशिया, खुरनोश, फार्मेसी और अस्पतालों के सिवा तमाम कारोबार बंद है। इंतजामिया की जानिब से 7 रोज के लिए इलाकों को सील किया गया है। सील शुदा इलाकों में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। बैरियर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, जबकि वहां के रिहायशियों के शिनाख्ती कार्ड देकर ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। फाहद भट्टी और उस्मान हलीम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रिहायशियों के शिनाख्ती कार्ड देकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मुख्तलिफ 7 इलाके हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 24 न्यूज पर बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत का 24 न्यूज की मुकम्मल न करने पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए कहा कि चैनल की मुकम्मल नशरियात आज तक बहाल न हुई तो पैमरा अथॉरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में 24 न्यूज पर बंदिश के खिलाफ केस की समाअत की गई है। अदालत का 24 न्यूज की नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल न करने पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए कहना था कि चैनल की मुकम्मल नशरियात आज तक बहाल न की गई तो पैमरा अथॉरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट में 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत की जानिब से 24 न्यूज की मुकम्मल नशरियात बहाल न करने पर इजहार बरहमी किया गया। चैनल की मुकम्मल नशरियात बहाल न हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें के नशरियात चल रही हैं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट में 24 न्यूज पर बंदिश के खिलाफ केस की समाअत की गई है। अदालत का 24 न्यूज की मुकम्मल नशरियात को बहाल न करने पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए कहना था कि मुकम्मल तौर पर नशरियात को बहाल किया जाए। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने 24 न्यूज़ की मुकम्मल तौर पर नशियात बहाल ना करने पर इजहार बरहमी किया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 24 न्यूज़ की नशियात मुकम्मल तौर बहाल ना करने पर रिमार्क्स दिए हैं कि अगर तमाम नशियात मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई तो पैमरा अथॉरिटी के खिलाफ सबसे पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, इसके बाद केस को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने पैमरा के जो मुतलका वहाँ पे मौजूद थे अहलकार, उनको हुक्म दिया कि इस हवाले से अदालत को इंश्योर करें कि 24 की तमाम नशियात बहाल हो चुकी हैं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट और मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे दरख्वास्त गुजारों के मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट से। शाह जी बताएं कि आपने भरपूर दलाल दिए आज भी और उस दिन भी स्टे करवाया, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं क्या क्या। आज इसमें इनिशियल प्रोसीडिंग्स में फिर पैमरा की जानिब से टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्शन लिया गया, जिस पे जज साहब ने उनको फिर मना किया कि आप इस पे दोबारा अभी इस वक्त ना आएँ, हमें सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने दें और उनको बारी बारी फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस पे फिर आज हमने अपने इनिशियल जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए और जो आज तक शुरू से जब का लाइसेंस इशू हुआ है से लेके आज तक की जो पैमरा की कार्रवाई है इस हवाले से उसका उनको बताया। फिर जज साहब ने जो रिकॉर्ड तलब किया था उसका बताया कि वो अभी तक पैमरा वालों ने चैनल और हमें वकीलों को अभी तक उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से ऐसे नहीं लगता कि पहले दिन बार बार मुदाखलत पैमरा के वकील की जानिब से मुतमिन नहीं कर पाया और आपने मुकम्मल तौर पे पहले दिन भी मुतमिन किया अदालत को, आज फिर वही बार बार सवालात और उसका अभी तक आपको प्रोवाइड भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? उसकी वजह वही है जो आपको पहले भी बताया था कि वो ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस पे जाना नहीं चाहते, वो एक टेक्निकल नॉकआउट चाहते हैं कि यहाँ पे टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन का इशू बना के इस केस को इसी मौके पे ख़त्म करा दिया जाए। अगर ये केस आगे मेरिट्स पे प्रोसीड होएगा उसका जवाब पैमरा वाले नहीं दे सकते क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट डिसीजन है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट और उनके साथ ये खड़े हुए हैं जो ये हैं मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट, बड़े अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हमेशा
अदालतों में बड़े केसेस की समाअत करते हैं, उनमें पैरवी में पेश होते हैं। तमाम अदालती केस की समाअत मुलतवी करते हुए पैमरा अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि इस तमाम नशियात की को यकीनी बनाए। और इस वाले से ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मेगा मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत को निजी सरमायाकारों की तलाश है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20 अरब रुपए मालियत के मेगा मंसूबे सरमायाकारों के मुंतजिर हैं। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत पंजाब ने पिछले माली साल और इससे पहले माली साल में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब का दौरा हुकूमत संभाला तो उसमें ऐलान किया कि 20 अरब के जो बिड के मुंतज़िर प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अब ये वो मनसूबाजात हैं जिनको निजी सरमायाकारों निजी शोबे की मदद से इन मनसूबाजात को तपाया तकमील तक पहुँचाया जाना था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो माली बहरान पैदा हुआ है उसकी वजह से निजी सरमायाकार भी इन मनसूबों की जो तकमील के रजामंद नहीं हैं। अब ये 20 अरब रुपये लागत के मंसूबे और इसमें 3 लाहौर के हैं और एक फैसलाबाद का, और इसमें वाटर मीटर का एक बहुत बड़ा मंसूबा है 10 अरब रुपये मालियत का, जो कि वासा के साथ मिलकर निजी शोबा जो सरमायाकार हैं उनकी मदद से इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाना था। वो भी बिड अभी तक उसकी कोई किसी कंपनी की तरफ से मसूल नहीं हुई। तो इसमें पीपीपी तो जो अथॉरिटी बनाई गई और पीपीपी सेल जो बनाया गया उसके मुताबिक उनके हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे के लिए दोबारा अब बिड्स दी जाएंगी ताकि जो भी निजी कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए रजामंद होगी उनको ये मंसूबा दिया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता 3 साल से ये प्रोजेक्ट अल्तवा का शिकार है क्योंकि निजी सरमायाकार हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर इन मनसूबाजात की तकमील। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की शहर में मवेशी मंडियां लगाने के लिए अनोखी मंतिक सामने आई है। एनएफसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 मराका में मंडी लगाने के लिए सोसाइटी इंतजामिया से इजाजत ही नहीं ली गई। सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी ने जिला इंतजामिया को मंडी न लगाने और मुतबादिल जगह की निशानदही के लिए खत लिख दिया है। जिला इंतजामिया की शहर में मवेशी मंडी लगाने की अनोखी मंतिक एनएफसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 मराका में मंडी लगाने के लिए सोसाइटी इंतजामिया से इजाजत ही नहीं ली गई है। मामला क्या है, ऐसा क्यों पेश आया, बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बताएगा, बगैर इजाजत के ही मंडी लगा दी गई। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा के हवाले से शहर में मवेशी मंडियां लगाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 14 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर सोसाइटी इंतज़ामिया से इजाज़त ही नहीं ली गई और सोसाइटी इंतज़ामिया अब फट पड़ी है। मरासला लिख दिया है असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड को और कहा गया है कि एनएफसी कोऑपरेटिव फेज़ 2 के अंदर जो अब मंडी लगाना चाह रहे हैं आपने हमसे नहीं पूछा, हमें मीडिया के थ्रू पता लगा कि हमारी सोसाइटी में मंडी लग रही है। ये वाज़े किया गया है कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए तकरीबन 1 अरब रुपये का बजट लगाया गया है जिसमें सड़कें बनाई गई हैं, तमाम प्लॉट्स के अंदर सीवरेजेस बनाए गए हैं और अगर ज़िला इंतज़ामिया वहाँ पर मवेशी मंडी लगाती है तो तमाम तर जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं वो शदीद मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत मुतअद्दिद दरख्त और पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं और अगर मवेशी मंडी लगाई जाती है जो वाज़े किया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि 110 एकड़ अराज़ी इस्तेमाल की जाएगी एनएफसी कोऑपरेटिव फेज़ 2 के अंदर, तो वो सारे के सारे पौधे और उसमें जो लाखों करोड़ों रुपए का बजट सर्फ हुआ है कोऑपरेटिव की सोसाइटी के उन मेंबर्स का, वो इररिपेयरेबल लॉस होगा। ये वाज़े किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी डेवलप होती है तो उसके अंदर डेवलपमेंट का सारा अखराजात उसके मेंबर्स उठाते हैं और मेंबर्स की इजाज़त के बगैर या इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर अगर वहाँ पर मवेशी मंडी लगा रही है तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि इसके बाद जो उनका लॉस होगा उसके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया कभी भी उनको पे नहीं करेगी। ये बात वाज़े की गई है असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड के थ्रू डिप्टी कमिश्नर लाहौर को। अभी ये मरासला लिखा जाएगा और कोऑपरेटिव की जो एनएफसी फेज़ 2 की सोसाइटी है उनके मेंबर्स का और उनकी ज़िला इंतज़ामिया का, उनकी मैनेजमेंट कमेटी का यही कहना है कि फौरी तौर पर यह फ़ैसला वापस लिया जाए हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया एनएफसी फेज़ 2 की जगह कोई पीस ऑफ लैंड डिसाइड करे जहां पर मवेशी। साउथ बर्ड बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एलडीए की जानिब से इस कोरोना सूरत हाल के पेश नजर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। शहरियों को रिहायशी नक्शा जमा करवाकर मंजूरी के इंतजार की सूली पर लटकने से छुटकारा दे दिया गया। नक्शा जमा करवाते ही फौरी घर तामीर करने की इजाजत होगी, जबकि कमर्शियल नक्शे की फीस भी 4 मसाफी अकसात में लेने का फैसला किया गया है। बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे बताएगा, अच्छा इकदाम उठाया गया है। बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन की सूरत हाल के बायस शहर में अब जहां मुख्तलिफ दफातर में लोगों को अपने सरकारी काम और अपने दीगर अमूरे जो अंजामदही है उसके लिए मुश्किलात का सामना है, वहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक अपने पाँव पे खड़ा करना भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब एलडीए ने एक वर्किंग पेपर तैयार किया है जिसके मुताबिक
6 माह के लिए किसी भी रिहायशी नक्शे को फौरी तौर पर जमा कराकर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो कब पास हो, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। इस रिलीफ पैकेज में जो रिहायशी नक्शा है उसको जमा कराते ही फौरी कंस्ट्रक्शन की प्रोविंशियल इजाज़त दी जाएगी और उसमें जो पिलर कंस्ट्रक्शन है उसकी इजाज़त नहीं होगी। रिहायशी नक्शे को तो फौरी तौर पर जमा कराते ही कंस्ट्रक्शन करने का जो प्रोविंशियली इजाज़त है उसका वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। इसके साथ साथ दूसरा रिलीफ जो दिया जा रहा है वो यहाँ पे जो इस वक्त मौशी हालत है ताजरों की, बिजनेसमैन की, उनको कमर्शियल नक्शों के फ़ीस में 4 मसावी एक साथ में अदा करने की भी सहूलत दी जा रही है ताकि वो नक्शा जमा कराएं और कमर्शियल नक्शे की जो फ़ीस जो कि लाखों में कैलकुलेट होती है वो 4 मसावी एक साथ में जमा करा सके ताकि उन पर फाइनेंशियल बर्डन ना आ सके। इस हवाले से वाइस चेयरमैन LDSM इमरान शेख ने ये वाज़िया हिदायत दी है कि इस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, आम शहरियों को रिलीफ दिया जाए और LDA में जो महीनों नक्शा पास करने का इंतज़ार किया जाता है उससे जान छुड़ाई जाए और लोगों को फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने में पूरी मुआवनत की जाए। इस हवाले से ये जो फैसला है आइंदा गवर्निंग बॉडी में इसको बाकायदा तौर पे कर दिया जाएगा और फौरी इतलाक़ किया जाएगा और 6 माह तक इसका ये ग्रेस पीरियड होगा। 6 माह के लिए ये राइट जो है वो लोगों को। दुल्हनिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने बारे काम शुरू कर दिया गया है। तजावीज़ पर काम शुरू किया गया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। तजावीज़ पर काम भी शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नया कदम उठाया जा रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने के हवाले से भी गौर शुरू कर दिया गया है। किस तरह से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, क्या तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, बात करेंगे कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी, बताइएगा। बिल्कुल जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद अब इस बात का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है पंजाब हुकूमत के लिए कि नए अजला और नई तहसीलें बनाई जाए और इस मकसद के लिए गौर भी शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का इंदिया भी दे दिया है कि नए अजला और तहसीलें बनाई जाएंगी और इस मकसद के लिए पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराह साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर थे। कुछ होमवर्क भी किया गया लेकिन चूँकि उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, वो मामला दरमियान में रह गया। अब इस मामले को दोबारा कंटिन्यू किया गया है और इस कमेटी की जो सरबराही है वो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक के हिस्से में आई है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो आबादी और माली वसाइल का जायज़ा लेके नए तहसीलें और नए अजला बनाने के हवाले से तजावीज़ मुरतब करके उनको दें ताकि इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। रवा साल के अंदर तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रवा साल के अंदर कम अज़ कम तजावीज़ जो हैं वो मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दी जाए ताकि वो नए अजला और नई तहसीलें बनाने के अमल पर काम शुरू कर सकें। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक इस पर काम करेंगे और 2 से 3 माह के अंदर वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके आला पंजाब को रिपोर्ट 2 से 3 माह में मुरतब करके वज़ीर आला को भिजवाया जाए। कज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया आपका। वापडा टाउन में 8 साला घरेलू मुलाजिमा सना पर बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक मालिक हमाद रजा ने 5 रोज तक मुसलसल बच्ची को भूखा रखा। मासूम और कमसिन मुलाजिमा पर बहिमाना तशद्दुद इंतहाई काबिल मजम्मत है। करारदाद का ये मतन है। वापडा टाउन में 8 साला घरेलू मुलाजिमा सना पर बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। बात करेंगे कब्जा ग्रुप की अनोखी कार्रवाई पर। 21 साल पहले फोत होने वाली हुसैनी बीबी को जिंदा ज़ाहिर करने वाक़े 5 किनाह की जगह हथियाली। मोहम्मद खातून के 2 परपोते इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। क्या मामला पेश आया, जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन।
वक्त यहाँ पर सिविल कोर्ट में शमाइला अयूब की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अनोखा केस जो है वो पेश हुआ है, जिसमें एक खातून जिसके जो 1999 में फ़ौत हो गई थी, उसको ज़िंदा ज़ाहिर करके दो अफराद जिनका नाम बशारत अली है और मुरातब अली है, उन्होंने कागजात ज़मीन के तैयार किए और उस पर कब्ज़ा कर लिया। मेरे पास, अगर आपको इमरान सिद्दीकी कैमरामैन दिखा सके, ये मेरे पास यहाँ पर 4 भाई मौजूद हैं, जिनमें दोस्त मोहम्मद है, शेर मोहम्मद है और दीगर जो भाई हैं। ये यहाँ पर इंसाफ के लिए आया। इनका कहना यह है कि हमारी परदादी जो है वो कैसे ज़िंदा हो गई। हमारी परदादी तो 1999 में फ़ौत हो गई थी और हमने अपने हाथों से उसको दफनाया। आज जो है वो ज़िंदा हो गई और दोनों ने उसे ज़िंदा ज़ाहिर करके जो काने में उसका प्लाट था 5 मरले का, उस पर कब्ज़ा कर लिया। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर शेर मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे हम सूरत हाल मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? हमारी दादी थी 1999 में फौत हो गई थी। ये कब्जा गुरब पे ये लोग बशारत अली और मरातब अली, इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो इन्होंने उसके ऊपर ना जाली माई खड़ी करके इन्होंने उसके जाली गूठे लगवा कर इन्होंने वो अपने नाम करवा ली। नहीं, हमने पता लगा तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि हमने ख़रीद ली है ये। तो हमने बोला कि माई लेके आओ, कि माई इन्होंने दिखाई नहीं है। हमारे को ऊपर इन्होंने सजद भी की है कि इन्होंने हमारे साथ ही कुंजा करवा के भी हमारे को इन्होंने मारा भी है। थाने में भी हम गए, थाने में भी हमारी किसी बात नहीं। जी, आपने देखा कि ये 4 भाई हैं जो मुइम्मर हैं और इस वक्त यहाँ पर इंसाफ के लिए आए हैं। इनको अदालत में इनके सीनियर एडवोकेट जो हैं उन्होंने जो है वो पेश किया, उनसे भी हम मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या अदालत में मौक़िफ़ है आपका? सर, मौक़िफ़ ये है कि एक बंदा 1999 में फ़ौत हो चुका है, वो कैसे 2011 में आके अपनी जगह सेल कर सकता है? ये तो सीधा सा फ्रॉड है। जो अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता इन चीज़ों का। तो ये अदालत से अब यही हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको जगह वापस दिलवाई जाएगी और इनके साथ इंसाफ होगा। तो अब अदालत ने नोटिस जारी किया है? अदालत ने बिल्कुल 18 तारीख के लिए नोटिस जारी किया है मुद्दा को, जो मुरातब अली और बशारत अली को। जी, आपने जो है वो मौक़िफ़ सुना। बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब पुलिस के खिलाफ बनाए गए आईजी पंजाब के शिकायत सेल में मुकदमा दर्ज न करने पर नाकिस तफ्तीश और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल समेत दीगर 50,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। आईजी पंजाब ने शहरियों की शिकायत पर 7,500 मुकदमा दर्ज करवा दिए। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। पंजाब के शिकायत सेल में यानी 8787 में पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायतों का भरमार है, लेकिन आईजी पंजाब की जानब से ऐसा कदम उठाया गया है कि इस साल सिर्फ आईजी पंजाब को जो शिकायत मौसूली हैं, जिसमें पुलिस के ख़िलाफ़ अगर रिश्वतखोरी की है, प्रॉपर तफ्तीश ना होने के, अफसरान या एहलकारों की जानब से इख्तियारात तजावज़ करने के और मुकदमा दर्ज ना करने पर आईजी पंजाब की जानब से सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। और रवां साल अभी तक 6 माह के दौरान 7,450 मुकदमात आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल की डायरेक्शन पर लाहौर समेत पंजाब भर में दर्ज किए गए हैं। अब तक आईजी ऑफिस को 6 माह के दौरान 50,156 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें 44,400 दरख्वास्तों को निपटा दिया गया है, जबकि 11% दरख्वास्तें यानी 5755 दरख्वास्तें अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं और उन पर काम जारी है। आईजी पंजाब की जानब से तमाम रीजन्स के हेड्स जो हैं उनको भी हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ जो भी शिकायत मौसूल होती है तो मुतलका SDPO को फौरी तौर पर कॉल की जाती है, जिसमें पुलिस का मौक़िफ़ भी लिया जाता है। जो दरख्वास्त कनिंदा या शिकायत कनिंदा है उसकी बात भी सुनी जाती है। उसके बाद उस पर अहकामात जारी किए जाते हैं और उस पर या तो मुकदमा दर्ज किया जाता है या किसी एहलकार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो तो वो की जाती है। इसी हवाले से आईजी पंजाब को जो दरख्वास्तें मौसूल हैं उसमें 23% दरख्वास्तें जो हैं वो टोटल में से फ़ेक और गलत साबित हुई हैं, जबकि इसमें 9990 जो लोग थे वो अपनी शिकायत से दस्तबरदार हो गए और 2421 लोगों ने अपनी दरख्वास्त और शिकायत के बाद मुतलका पुलिस वालों के साथ या जिसके ख़िलाफ़ शिकायत की थी उससे सुलह कर ली है। आईजी पंजाब के शिकायत सेल से अब तक जो है
वो इस साल में 7,000 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो कि एक अहसन बात है। पंजाब पुलिस की इस बात से कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सकता है और दावों को देखा जा सकता है कि वो हर क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन कंप्लेंट सेल की कारकर्दगी की देखी जाए तो सारे रीजन से बेहतर है और यहाँ से जो डायरेक्शन जाती हैं उस पर फौरी तौर पर मत दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल माफिया सरगर्म, हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाती है। स्कूल खुले या ना खुले, फीस पूरी वसूल की जाने लगी है। सेंट पीटर स्कूल वारिस रोड में 3 माह की यकमुश्त फीस 20% रियायत के बगैर वसूल किए जाने पर वालिदैन की जानिब से इजहार तशवीश किया गया है। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताएगा क्या कहते हैं वालिदैन? सेंट पीटर हाई स्कूल वारिस रोड पर जो है वो वालदैन से 3 माह की यकमुश्त फ़ीस जो है वो वसूल की जा रही है, जिस पर वालदैन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया और वालदैन का कहना है कि यकमुश्त फ़ीस जो है वो बग़ैर 20% रायत के जो है फ़ीस वाउचर जारी किए गए हैं और कई वालदैन ने जो है अभी तक जो है ये 3 माह की यकमुश्त फ़ीस जो है वो जमा करवा दी। और इस हवाले से सिटी 42 ने जो है वो फ़ीस वाउचर जो कि बच्चों को जारी किए गए थे वो फ़ीस वाउचर जो हैं वो हासिल कर लिए और इन फ़ीस वाउचर्स को जारी करने के बाद धमकियां दी जा रही हैं कि जिन वालिदैन ने फ़ीस जमा 3 महीने की इकट्ठी ना करवाई उनके बच्चों के नाम जो हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे। और दूसरी जानब जो असातिज़ा हैं उनका कहना है कि उनको जो है वो पाबंद किया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो है स्कूल में हाज़िर होना है। कोरोना वायरस के बायस हालांकि पीर और मंगल के रोज़ सिर्फ जो है वो मुलाजमीन को आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है असातिज़ा को बुलाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल लाजमी है। और असातिज़ा का कहना है कि कोरोना की वजह से ज़्यादा स्टाफ को बुलाने की वजह से जो है अभी तक एक मुलाजम जाँ बहक जबकि दूसरा जो है वो ज़ेर इलाज है। असातिज़ा का कहना है कि फ़ोटो कापियर शकील जो है वो इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जबकि मुबीन जो कि दर्जा 4 का मुलाजम है वो कोरोना वायरस के बाद जाँ बहक हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है स्टाफ को पाबंद किया जा रहा है कि वो स्कूल आएँ और बच्चों से जो है वो 3 माह की फ़ीस जो है वो यकमुश्त वसूल करें। इस पर स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। ना तो किसी स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा रहा है और ना ही बच्चों से इकट्ठी फ़ीस जो है वो वसूल की जा रही है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रार शहीद रोड और सर्कुलर रोड से मुल्हिका एरियाज के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 31 करोड़ से ज्यादा लागत के ज़रार शहीद रोड और सर्कुलर रोड की रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़रार शहीद रोड और सर्कुलर रोड के से मुल्हिका एरियाज़ के मकीनों के लिए बड़ी खबर है और कारोबारी शख्सियात के लिए भी बड़ी खबर है कि अब दोनों शाहराएँ जो कि शहर की अहम तरीन शाहराएँ हैं, इन दोनों शाहराओं की रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे का जो टेंडरिंग का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आपको ये बताएँ कि दोनों मंसूबों की रिस्ट्रक्चरिंग पर 31 करोड़ रुपए लागत आएगी और इन दोनों मंसूबों के टेंडर्स जो हैं वो कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हुक्म पर प्री क्वालिफिकेशन पहले की गई और प्री क्वालिफिकेशन में दोनों बड़े मेगा मंसूबों के हवाले से जो है वो 3 फर्म्स ने प्री क्वालिफाई किया। ताहम टेंडरिंग का अमल जब मुकम्मल किया गया तो 2 फर्म्स ने इसमें हिस्सा लिया। आपको ये बताएँ कि 5 किलोमीटर से ज़ायद एरिया पर मुहित ये ज़रार शहीद रोड जो कि 16 करोड़ और 31 लाख रुपए की लागत से तामीर होगी, इस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12% कम बोली देकर रफ़ीक इंटरप्राइजेज़ ने हासिल किया है। जबकि जो 4 किलोमीटर तवील जो सर्कुलर रोड की बहाली का मंसूबा है उसका कॉन्ट्रैक्ट इस्माइल एंड को ने 14% कम बोली देकर हासिल किया। आपको ये बताएं कि इनके फीचर्स में ये बताया गया है कि जो रोड फर्नीचर है जिनमें कर्व स्टोन पेंटिंग है, आई कैट्स हैं, सिग्नल्स हैं, इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स हैं, वो तमाम लगाए जाएंगे। जबकि ख़ास तौर पर मछली मंडी से मुल्हिका जो एरिया है वहाँ पर स्टील और कंक्रीट की जो रोड है वो उतने एरिया में बनाई जाएगी ताकि सीवरेज के इशू से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो यूँ अब इसका जो वर्क ऑर्डर है वो बहुत शुक्रिया आपका।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब में कोरोना के 674 नए केस, तादाद 85,261 हो गई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अमवात हुई हैं। मजमूई तादाद 748 हो गई। शहर में कोरोना के मजीद 305 केसेस, जिसके साथ ही मजमूई तादाद 44,254 हो गई है। कोरोना वायरस से 17 मजीद अमवात, कुल तादाद 1,972 हो गई। स्पोर्ट्स बोर्ड ने हुकूमत से तरक्याती फंड्स की पहली किस्त में 1 अरब रुपए की डिमांड कर दी है। हुकूमत पंजाब ने कोविड-19 के बाद गुज़श्ता माली साल में स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड्स रोक दिए। बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। बोर्ड पंजाब ने अपने तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत पंजाब से रवा माली साल के पहली किस्त के मद में 1 अरब रुपया डिमांड कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए की रकम जो थी वो मुख्तस की गई थी, जो कि 4 हिस्सों में 4 एक साथ में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को मिलनी थी। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को गुज़िश्ता माली साल के आखिरी जो क्वार्टर था, आखिरी जो किस्त थी, वो कोविड-19 की वजह से नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इनके मुतअद्दिद मंसूबे जो थे वो मुकम्मल नहीं हो सके। हुकूमत पंजाब अगर रवा माली साल में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को तरक्याती फ़ंड की मद में तमाम जो मुख्तस की गई रकम है वो फराम कर देती है, तो तकरीबन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के 40 के करीब जो है वो मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के 155 ऑनगोइंग मंसूबे हैं, लेकिन रवा माली साल में कोई भी नया मंसूबा जो है वो कोविड-19 की वजह से हुकूमत पंजाब ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब। वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए SOPs बनाना शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए SOPs की तैयारी के कामों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर ने सेक्रेटरी PHF ओलंपियन आसिफ बाजवा को हदायत जारी किया है कि फौरी तौर पर हॉकी बहाली के लिए जो है SOPs तैयार किए जाएँ। इस सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि जो SOPs की गाइडलाइन दी गई हैं FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से, उन्हीं गाइडलाइंस के मद्देनजर रखते हुए जो है SOPs तैयार किए जा रहे हैं। और आइंदा हफ्ते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ये SOPs तैयार करके इब्तदाई तौर पर FIH को और AHF को भिजवाएगी, और उसमें कोई रद्दोबदल ज़रूरी हुआ तो वो रद्दोबदल करने के बाद इस माह के आखिर में हुकूमत पाकिस्तान को SOP भिजवाए जाएंगे। और कोशिश की जा रही है कि इस माह के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में हॉकी सरगर्मियां जो है शुरू की जाए। इब्तदाई तौर पर कुछ कैंप्स लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ हॉकी जो है क्लब की सतह पर उसको सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगस्त के आखिर में अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट जो है उसकी प्लानिंग कर रही है। इस सिलसिले में कोशिश की जाएगी कि जो SOPs तैयार किए जाए उसमें कम से कम बॉडी कॉन्टैक्ट हो। उसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि कम से कम जो प्लेयर्स हैं हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।